हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर। क्या काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है कड़वक। आज इस चैप्टर के हम लोग सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं, और यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि पूरे बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिएगा तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको क्या होगा कि 50 में से 50 अंक जरूर आएगा। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि इसका फ्री PDF नोट चाहिए, क्या यदि इसका फ्री PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए MS टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, क्या है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है कि कड़वक के रचयिता है। क्या कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं, तो मतलब प्रेम के पीर के कवि किसे कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप क्या कीजिए, 5 स्टार लगा दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को, क्या मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? क्या मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। क्या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर से 100% करेक्ट है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? क्या मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं कैसे कवि है? प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी या कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं प्रेम मार्गी कवि हैं। क्या प्रेम मार्गी कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का कि जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान था कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। क्या कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश? यहाँ सिर्फ अमेठी दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जायसी थे, क्या जायसी थे? तो जायसी क्या थे? धनवान थे या बलवान थे या फकीर थे या विद्वान थे? तो जायसी जो थे क्या थे? एक फकीर थे। क्या जायसी जो थे एक फकीर थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर का प्रश्न है, क्या है 7 नंबर का प्रश्न कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या VVI प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जायसी के द्वारा रचित पद्मावत जो है उसकी भाषा क्या है? तो जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि अवधि। पद्मावत की जो भाषा है क्या है? अवधि है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्या है कि कवि ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? उपमा का मतलब क्या होता है कि तुलना, मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं कि मेरा जो आंख है दर्पण के तरह स्वच्छ और निर्मल है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या कि जो लही अम्बही डाव न होई तो लही खाली स्थान बसाई न सोई। मतलब इसमें यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ जो स्पेस है, इसमें क्या बढ़ाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी सुगंध इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस पंक्ति में क्या है कि जो लही अम्बही डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है 10 नंबर में। 10 नंबर का प्रश्न है क्या कि धानी सो खाली स्थान जस कीरत जासो फूल मरय
पै मरे न बासो। यहाँ पे भी क्या कि खाली स्थान जो यहाँ है यह इसमें क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनी सो पुरख जस कीरत जासु फूल मरे पै मरे न बासु। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था 1492 में। क्या 1492 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं, मतलब यह जो करवक है वो कहाँ से लिया गया है, आखिरी कलाम से या पद्मावत से या मधुमालती से या अखरावट से। तो आपको लेखक परिचय में बताए हैं कि क्या है कि यहाँ पे जो करवक है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित वह लिया गया है क्या, किससे, पद्मावत से। क्या पद्मावत से लिया गया है। और यदि आप लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो जायसी के पिता का जो नाम था शेख ममरेज था। क्या शेख ममरेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, शेख ममरेज। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। क्या कवि मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियों के नाम बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्या है, उपरयुक्त सभी। क्या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम, कहरनामा और उसके बाद चित्ररेखा, मसला या मसलनामा, सभी जो है क्या यहाँ पे जितना भी दिया गया है सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, कृति है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। क्या कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि सूफी संत शेख मोहिद्दी एवं सैयद अशरफ जहांगीर। क्या सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ, क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। क्या वे बचपन में अनाथ थे। हाँ, कवि मलिक मोहम्मद जायसी बचपन में अनाथ थे। युवा अवस्था में जायस में रहते हुए किसानी भी किए थे। बाद में साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन भी व्यतीत किए थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी, ये सब लेखक परिचय में बता दिया गया है। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक की भाषा क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो करवक है उसकी भाषा क्या है। तब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित करवक की जो भाषा है क्या है, ठेठ अवधी है। क्या ठेठ अवधी। क्या ठेठ अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ठेठ अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो मृत्यु हुआ था लगभग 1548 ईस्वी में। क्या 1548 ईस्वी में अनुमानतः, क्या अनुमानतः 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु हो गया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।